नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची घटना में आपका स्वागत हूँ। तो आज की कहानी के आखिर तक बने रहिएगा। चलिए मैं कहानी शुरू करता हूँ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी है कर्नाटका की। कर्नाटका में एक शहर है कुर्ग। इसी कुर्ग में रहने वाला एक परिवार साल 2006 की ये कहानी है। तो इस परिवार के जो मुखिया है उनका नाम है मोथू। इनकी पत्नी एक आयशा और उनके घर में एक सोफिया नाम की इनकी बेटी है जिसकी उम्र तकरीबन 12 साल है। इनका घर घर का जो हालात है कुछ सही नहीं है, गरीबी हालात है। देखिए, इधर जो सोफिया है 12 साल की, उसे पढ़ने लिखने में उतना दिलचस्पी नहीं था। अब हर स्टूडेंट ठीक जैसा नहीं होता, तो इसे पढ़ने में उतना मन नहीं लगता था। जब ये 12 साल की होती है, कुछ समय गुजरता है, तो इसके मन में एक ख्याल आता है कि मुझे पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो क्यों ना मैं अपनी माँ बाप की सेवा करूं, माँ बाप का घर में हाथ बटाऊं। तो इसके लिए मैं कुछ काम पकड़ लूं, जिससे कुछ पैसे आएंगे तो माँ बाप को मैं दूंगी, जिससे घर अच्छे से चलेगा। तो ये दूसरे के घर में काम करने के लिए ये फैसला सोचती है। ये इच्छा अपने माँ पिता और पिता को जताती है। अब माता पिता भी सोचते कि मेरी बेटी चलो कुछ तो सोच रही है हमारे बारे में, तो क्या ही बुराई है। वो लोग भी राजी हो जाते हैं। कुछ समय गुजरता है, साल 2006 में ही वो एक केसी हमसा नाम के शख्स से मिलते हैं। केसी हमसा पेशे से गोवा का रहने वाला एक पेशे से बिजनेसमैन है और प्रॉपर्टी डीलर है, जिसके पास करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। वो भी एक ऐसी लड़की या ऐसी महिला खोया था जो कि इसके घर की केयर टेकर हो सके। उसकी मुलाकात होती है सोफिया के पिता से और वो कहते हैं कि मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे घर का ख्याल रखे। दरअसल मेरी जो बीवी है उसका तबीयत अक्सर खराब रहता है और मैं बिजनेस के सिलसिले में बाहर निकलता हूँ, कभी कभी आता हूँ। तो ये अपनी बेटी को बोलता है कि मेरी बेटी है 12 साल की, जिसका नाम सोफिया है, आप कहिए तो मैं उसे दे दूंगा, काम पे आप रख सकते हैं। तो ये भी बोलता है ठीक है। अब वो सैलरी भी अच्छी दे रहा था, तो इसके पिता यानी सोफिया के पिता को भा जाता है। फिर वो अपनी बेटी को केसी हमसा के यहाँ भेज देते, जो कि गोवा में रहती है, गोवा में भेज देते। अब देखिए, उसके पिता सोचते कि एक अच्छा घर में काम करेगी, अच्छा इन्वायरमेंट में वो बड़ा होगी, पलेगी। 10-12 साल तो हमने कैसे कैसे करके गुजार दिए, जैसा कैसा लाइफ दिया। वहां पे एक अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छा घर, अच्छा खाने की चीजें मिलेंगी, तमाम चीजें सोच के वो अपनी बेटी को भेज देते हैं। इधर सोफिया जाती है केसी हमसा के घर, वहां उसकी वाइफ होती है। अच्छा घर मिला था, अच्छा खाने को मिला था, जो वो अपने मालिक और मालकिन के लिए बनाती सोफिया, वो खुद भी खाती। अच्छा घर था, उसमें टीवी थी, तमाम चीजें देखती और एक केयर टेकर भी कभी कभी काम आ जाती रहती। उसे एक अच्छा सा कमरा दिया हुआ था रहने के लिए। इधर जो रहती थी, एक जो मिलता था वो खाती थी, एक अच्छा सा एनवायरमेंट नहीं था, घर भी कुछ खास नहीं था। लेकिन अब सोफिया की लाइफ थोड़ी अच्छी हो गई थी। समय गुजरता है, साल 2006 के लगभग आखिरी महीने की बात है। हमेशा ऐसे सोफिया की बात होती है अपने पेरेंट्स से, अपने पिता से, अपनी माँ से। लेकिन होता क्या कि एक दिन अचानक वही साल 2006 के अंतिम महीने में सोफिया का कॉल लगना बंद हो जाता है। सोफिया से बातें होना अचानक बंद हो जाती है। अब इसके माता पिता परेशान हो जाते हैं, तमाम तरह से कॉल कॉल करने की कोशिश करते, कांटेक्ट करने की कोशिश करते, लेकिन सोफिया से बात नहीं हो पाता। अब परेशान हो जाते। फिर एक दिन वो गोवा पहुंच जाते, वहां पे जहाँ पे केसी हमसा रहता था। तो वहां पे पहुंचते और उससे पूछते कि मेरी बेटी कहाँ है, वो फोन क्यों नहीं उठा रही है साहब। वो कहता है केसी हमसा कि देखिए वो बेटी आपकी कहीं चली गई है, पता नहीं कहाँ गई। वो कहते हैं कि मेरी बेटी कहाँ चली गई, वो इस नए शहर में ना किसी को जानती है ना पहचानती है, ऐसे कैसे चली गई। वो बोलता है हमें पता है, लेकिन अचानक एक रोज वो चली गई कुछ समय पहले। अब एक पिता जो कि एक नया शहर है गोवा, उनके लिए अपनी बेटी को कहाँ खोजे, कहाँ दर दर भटके, ना वहां पे कोई जान का ना कोई पहचान का। इसलिए वो फैसला लेते क्यों ना पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की जाए मिसिंग की। फौरन उसके पिता सोफिया के पुलिस स्टेशन पहुंचते, वहां पे एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करते। अब पुलिस सबसे पहले ये पूछती कि आपकी बेटी आप पहुंची कैसे। तो बताते कि कैसे हम तक यहाँ मैंने अपनी बेटी को काम पे एज केयर टेकर रखा था और इसलिए वो यहाँ थी, लेकिन जब उसका कॉल नहीं लगता तो मैं यहाँ आता तो पता चलता कि वो कहीं चली गई। अब पुलिस वाले जब ये सुनते तो उनके मन में तमाम तरह के ख्याल आते हैं। वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करते, खोजबीन शुरू करते। वो बहुत जगह छापेमारी करते, ऐसी जगह जहाँ पे कह सकते धंधा वगैरह होता है, इनलीगल जितनी भी एक्टिविटियां होती है जो बच्चों से करवाई जाती है, वो तमाम जगह पुलिस रेड मारना शुरू कर देती, छापे मारना। अब तो समय गुजरता है लेकिन सोफिया नहीं मिलती। अब पुलिस भी परेशान थी। अब इधर जो पिता था उसका, वो भी परेशान था सोफिया का, क्योंकि वो एक दूसरे राज्य से आया था, दूसरे शहर से आया था और ये शहर उसके लिए भी पूरा नया था। अब पिता एक और पूरा परेशान कि मेरी बेटी कहाँ होगी, किस हाल में होगी।
अच्छे से होगी या नहीं होगी, या फिर उसके साथ क्या हुआ, इन तब ये सभी सवालों के साथ वो परेशान। पुलिस के मन में इसी बीच ख्याल आता है कि एक बार क्यों ना केसी हमसा को टटोला जाए। लेकिन केसी हमसा को टटोलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि एक बड़े घर थे और एक अमीर फैमिली से बिलोंग कर रहा था। वो खुद एक बिजनेसमैन था, प्रॉपर्टी डीलर था, उसके काफी कॉन्टेक्ट थे। लेकिन पुलिस परमिशन लेकर उसे पकड़ती है और थाने में पूछताछ करती है। जब केसी हमसा को बहुत देर टटोला जाता तो उसकी जो जवान में लड़खड़ाहट है वो पुलिस को दिखने लगती है। जब लड़खड़ाहट दिखने लगती तो पुलिस और थोड़ी मेहनत करती और थोड़ा अपने पुलिस अंदाज को अपनाती और टटोलने की कोशिश करती। एक वक्त आता जब केसी हमसा टूट जाता और फिर वो एक कहानी सुनाता। वो कहता, सर लगभग 1 महीने पहले की बात है। सब कुछ अच्छा था कि वो अपना काम करती थी, मेरी बीवी थोड़ी बीमार रहती थी, कभी इधर जाती थी, लेकिन बीमार अक्सर रहा करती थी। मैं भी बिजनेस के सिलसिले में आता जाता रहता था। होता क्या कि लगभग 1 महीने पहले जो सोफिया है वो जब खाना बनाई जाती है तो उसे गैस लीक की स्मेल आती है। वो मुझे और मेरी बीवी को कहती है कि साहब मैम गैस लीक हो रहा है, आप थोड़ा देख लीजिए, दिखवा लीजिए। तो ये लोग बोलते कि ठीक है हम दिखवा लेंगे, अभी तुम काम करो। समय गुजरता, एक अगले दिन सोफिया इस बात को फिर से रिपीट करती कि गैस लीक हो रहा है, आप लोग दिखवा लीजिए। वो बोलते ठीक है हम दिखवा लेंगे। फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन कि गैस लीक हो रहा है, ये बात लगातार सोफिया कह रही थी। तकरीबन 10-15 दिन से सोफिया एक ही बात रट लगाई हुई थी कि देखिए मैम मुझे गैस की स्मेल आ रही है, गैस लीक हो रही है, आप लोग दिखवा लीजिए, अच्छा होगा, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और ये लोग के पास इतना टाइम नहीं था, चाहे केसी हमसा हो या फिर उसकी पत्नी हो, किसी के पास इतना टाइम नहीं था कि वो गैस की रिपेयरिंग के लिए समय निकाल सके या किसी को कॉल कर सके, बुला सके, रिपेयरिंग करवा सके। समय नहीं था, ये लगातार इस बात को इग्नोर करते हैं। लेकिन 10-15 दिन बाद होता कुछ ऐसा है जिसके साथ कल्पना किसी ने नहीं की होगी। घर पे उसकी बीवी नहीं थी केसी हमसा की। केसी हमसा घर पे अकेले था। सोफिया किचन में खाने पका रही थी, तमाम चीजें कर रही थी। वो कहती है उस दिन भी कि सर देखिए गैस लीक हो रहा है, आप लोग दिखवा लीजिए। फिर वो हमेशा इग्नोर करता। लेकिन देखिए खाना पकाने वक्त जैसे ही वो पहली बार लाइटर जलाती है, गैस जलाने के लाइटर पे मतलब जो भी होता है टिपती है, अचानक से एक ब्लास्ट होता है। अब केसी हमसा के कानों में जैसी आवाज पड़ती, वो डर के फौरन भागता और देखता है कि कहाँ ब्लास्ट हुआ, क्या हुआ। वो देखता है कि एक ब्लास्ट हुआ है किचन में और केसी जो उसकी सोफिया है, मतलब जो उसकी केयरटेकर थी, सोफिया जमीन पे पड़ी हुई है। लगभग 80 से 90% उसकी बॉडी जल चुकी है। उसके माथे से पसीने आने लगता, परेशान हो जाता। वो फौरन जाके चेक करता है, उसे लगता है कि मर चुकी है। लेकिन जब वो चेक करता तो उस वक्त सोफिया के बॉडी में अभी भी जान बची हुई थी। अब इसके मन में 2 ख्याल आते हैं। पहला ख्याल कि काम करते हॉस्पिटल ले जाते हैं, वो बच जाएगी। लेकिन अगले ही पल दूसरा ख्याल कि हॉस्पिटल ले जाएंगे, बड़ा हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल ले जाएंगे तो पुलिस आएगी तो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होगी, तो मैं फंस जाऊंगा। बाकायदा दूसरा ख्याल इस पे इतना हावी हो जाता है कि वो एक हथियार लाता, हथियार से सोफिया के बॉडी पार्ट्स को कई टुकड़ों में काट देता। सोफिया वहीं मर जाती। इसके बाद उस बॉडी के पार्ट्स को कई जगह वो जाके दफना देता, कुछ पार्ट्स को नदी में फेंक देता और उसके बाद वो नॉर्मल जीवन जीने लगता। और लगभग कुछ दिन बाद उसके पिता ही आ जाते हैं। जब ये बात पुलिस सुनती है, उसके पिता सुनते हैं, तो पिता की आंखों में आंसू, पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मानो कि पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी। उसने अपनी बेटी का जीवन बदलने के लिए अपने परिवार का घर खर्च चलाने के लिए भेजा था एक अनजान शहर में, उसके साथ ऐसी दुर्घटना हो गई। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? खैर साल 2000 में ये चीज पता चल गई। अब पुलिस सबसे पहले जाती है कोर्ट में वो करती है। कोर्ट में ऑफकोर्स वो सब सबूतें चाहिए ना करने के लिए, तो कोर्ट में जाती है और कोर्ट में प्रस्तुत करती है सबूतों को, कोशिश करती है, लेकिन सबूत थे क्या पुलिस के पास। और दरअसल उसने गला भी दबाया था, गला दबा के मारा था। तो समय गुजरता है। अब पुलिस लगातार कोशिश करती है उन तमाम टुकड़ों को जो उसके बॉडी पार्ट से, उसे खोजने की, क्योंकि कोर्ट में एक प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए ताकि सजा दिला सके। अब समय गुजरता है, साल 2007, साल 2008 आता है। कोर्ट में तो पेश किया जाता है, लेकिन कुछ सबूत नहीं थे पुलिस के पास। आखिरकार साल 2008 में सोफिया के बॉडी के 2 टुकड़े मिलते हैं। अब वो जो टुकड़े थे, एक खोपड़ी था और एक कोई बॉडी का हिस्सा था जो दफनाया हुआ था।
अब वो दो हिस्सों को लेके मिल तो जाते, लेकिन अब कोर्ट में ये प्रूफ करना हार्ड था क्योंकि वो दो टुकड़े सोफिया के ही है। क्योंकि कोई मुजिम को सजा दिलवाने के लिए एक लाश चाहिए होती है, जो कि पुलिस के पास नहीं थी, केवल दो टुकड़े थे। और सवाल ये कि कैसे प्रूफ करे कि सोफिया का ये दो टुकड़े हैं। फिर पुलिस के माइंड में एक आइडिया आता है कि क्यों ना डीएनए करवाया जाए। डीएनए करवाने में टाइम लगता है, कुछ समय गुजर जाता है। डीएनए उसके पिता मोथू से मैच करवाया जाता है। डीएनए मैच हो जाती है साल 2008 में। इसके बाद अब चार्जशीट पेश की जाती है कोर्ट में, और ताकि सजा मिल सके उसके जो था केसी हमसा को। अब कोर्ट में ये तो साबित हो गया कि वो उसी के, लेकिन जो अपोनेंट था वो डायरेक्ट इस बात को इनकार कर रहा था, चैलेंज कर रहा था इस चीज को कि देखिए वो उसकी नहीं है, वो डीएनए उसकी नहीं है, वो बॉडी उसकी नहीं है। अगर है तो एक बात बताइए कि आखिर हथियार कहाँ है? आखिर कुछ तो होगा, सीन क्रिएट करवाया जाए, तमाम चीजें करवाई जाए। ये बहस चलते रहती है। फिर इसके बाद जो आखिरी होता है, लोअर कोर्ट होती है, वो फैसला सुना देती है कि इसको सजाए मौत मिलनी चाहिए केसी हमसा को, क्योंकि तमाम जो डीएनए है जो उसने कबूल किया, सब चीजों को, तमाम सबूतों को देखते हुए ये फैसला लिया जाता है। अब मानो कि पिता के आंखों में खुशी के आंसू थे कि मेरी बेटी को अब इंसाफ मिल रहा है। हाँ, अब लग रहा है कि सब कुछ सही होगा, मतलब सही क्या होगा, जो मतलब चला हो तो नहीं आ सकता, इंसाफ मिल जाए। अब पिता की एक इच्छा थी कि क्यों ना मैं अपनी बेटी की अस्थिया को और ये कर दूं और अस्थिया ले लूं पुलिस से। हालांकि ये जो थे अपोनेंट जो थे वो इस चीज को हाई कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं। अब अपोनेंट यानी केसी हमसा हाई कोर्ट में चैलेंज करता है इस चीज को। अब इधर ये जो थे वो बोलते कि हमें हस्तियां चाहिए, लेकिन कोर्ट देने को तैयार नहीं था। अपना कानून व्यवस्था ऐसा है कि कुछ गलती से भी गलती ना हो जाए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए, या किसी के साथ गलत ना हो जाए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए वो देने से इनकार कर देता है अस्थियों को, उसके पिता को। सोफिया की अस्थिया को उसके पिता को देने से इनकार कर दिया। अब पिता ना जाने कितने बार बोलते कि मुझे वो अस्थियां चाहिए, लेकिन पुलिस भी नहीं देती, क्योंकि अभी केस पूरी तरीके से सुलझा नहीं था। हाई कोर्ट में चैलेंज था और इस बात का कभी भी अस्थियों की जरूरत पड़ सकती थी। तो पुलिस भी अपनी जगह मजबूर थी, कोर्ट भी देने को तैयार नहीं था। अब पिता परेशान, वो एक पिटिशन फाइल करता है, दर्ज करता है कोर्ट में कि मुझे मेरी बेटी की अस्थियां चाहिए। इधर कोर्ट बोलता है कि ऐसे कैसे हम दे दे, अभी केस चल रहा है, केस चलते हुए हम नहीं दे सकते। समय गुजरते रहता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल। 10 सालों में एक पिता जो कि दूसरे राज्य से हमेशा ट्रैवलिंग करके गोवा आता, क्योंकि उसके राज्य में तो हुआ नहीं थी ये चीज, तो दूसरे राज्य में आकर अपनी बेटी के लिए लड़ता। अब सोचे पिता पे क्या बीती होगी जो इतने सालों तक, 10 सालों तक, 12 सालों तक लड़ता है अपनी बेटी के लिए। और उसके बाद जब सजा उसे मिलने की, मौत की सजा लोअर कोर्ट ने दी, उसके बाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, उसकी वजह से अस्थियां भी नहीं मिल रही थी अपनी बेटी को। कम से कम एक पिता को इतना तो हक है कि वो अपनी बेटी की अस्थियां को मतलब दहा सके। लेकिन इस पिता को वो भी सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, बस वो लड़ते रहता है, लड़ते रहता है, लड़ते रहता है। समय गुजरता है, तकरीबन कह सकते हैं 18 साल गुजर जाते। साल 2024 आता, तारीख थी 12 नवंबर साल 2024। कोर्ट का फैसला आता है कि ठीक है, ये अस्थिया के हकदार उसके पिता हैं। अब जैसे कोर्ट के फैसला सुनाते कि सोफिया के अस्थियों के हकदार उसके पिता, उसे मिलनी चाहिए, मानो एक खुशी की छोटी सी लहर, आंखों में खुशी के आंसू आ जाते। और इसके बाद जो सोफिया के पिता थे वो खुश हो जाते, तो उनके पिता को खोपड़ी और कुछ हड्डियां जो थी वो अस्थि के तौर पे दे दी जाती। अब सोचिए इसमें गलती किसकी है? क्या इस पिता की जो अपनी बेटी को भेजा ताकि वो अच्छा खाना खा सके, अच्छी जीवन जी सके? क्या उस बेटी की जिसने अपने परिवार के बारे में सोचा कि अपने पिता की, अपने परिवार की माँ कर मदद कर सके पैसों के माध्यम से, क्योंकि पढ़ने में तेज नहीं थी और पढ़ना चाह भी नहीं रही थी? या फिर गलती है उसकी, उन दोनों की, जो कहिए हम केसी हमसा की, उसकी पत्नी की, जिन्होंने लगभग 15 दिनों तक अपनी जो केयरटेकर थी उसकी बातों को नजरअंदाज किया, गैस की रिपेयरिंग नहीं करवाई। और शायद उसने रिपेयरिंग करवा दी होती तो ये नौबत ही कभी नहीं आता, कभी वो हादसा ही नहीं होता जिसमें उसकी जान जाती। या फिर केसी हमसा जो चाहता तो उसकी बचा सकता था, सोफिया को हॉस्पिटल में भर्ती करवा सकता था, लेकिन खुद ना फंस जाए इस डर से उसने ऐसा नहीं किया, उल्टा गला दबा के मार दिया और हड्डियों के कई उसके बॉडी के कई टुकड़े कर दिए। क्या आपकी इस कहानी पे क्या विचारधारा है, क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख के जरूर जाइएगा। मैं ऐसी कहानी अक्सर लाया करता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए
और समाज में फैलाइए। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं और न ही किसी को डराना था। इस कहानी सुनाने का उद्देश्य केवल समाज में जागरूकता फैलाना था। तो मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।